मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नक्षत्र रहस्य चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मिथुन लग्न में मीन का शनि अर्थात शनि इन 10th हाउस, मिथुन लग्न एंड राशि। ध्यान रखिए, अगर बाई बर्थ शनि आपकी कुंडली में मीन राशि में बैठा है और आपकी मिथुन लग्न या मिथुन राशि है तो जीवन पर्यंत शनि आपको क्या और किस प्रकार के अच्छे बुरे फल देगा, इस वीडियो में यह जानकारी देने की मैं कोशिश करूंगा। तो कुछ मामलों में तो आप महाभाग्यशाली रहेंगे, लेकिन कुछ मामलों में आपको निश्चित तौर पे परेशानी भी उठानी पड़ेगी। अब कंफ्यूज मत होना। मान लिया अगर आपके पास लग्न कुंडली है तो यह फलादेश अपनी जन्म कुंडली अर्थात लग्न कुंडली के अनुसार समझो। जिनके पास लग्न कुंडली नहीं है वो लोग अपने चंद्र राशि या प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझें। अब मान लिया आपकी मिथुन लग्न है और शनि भाई बद दशम में बैठा है, या तो आपको ये फल जीवन पर्यंत मिलेंगे। लेकिन अगर दशम में नहीं बैठा है, गोचर करके यहाँ पर शनि आ गया है, तो भी आपको 2.5 वर्ष तक का ये फल मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, जब शनि की दशा आती है, किसी भी ग्रह की दशा आती है, महादशा या अंतरदशा, तो उस समय उसके फल देने की प्रवृत्ति बदल जाती है। उस समय कोई भी ग्रह हो अपने नीच राशि और उच्च राशि के अनुसार फल देता है। उसकी जानकारी मैं किसी अन्य वीडियो में दूंगा, जब दशाओं का सिलसिला या सीरीज आप कह सकते हो मैं चालू करूंगा। लेकिन आज जानिए कि अगर आपकी मिथुन राशि है, दशम में शनि बैठा है, तो यहाँ पर बैठ करके कार्य क्षेत्र आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, यानी कि आपको मेहनत करने वाला बना देता है। ऐसा व्यक्ति नौकरी करे या व्यवसाय करे, उसमें जी तोड़ मेहनत करता है, मेहनत से जी नहीं चुराता है। लेकिन अगर कहीं से तात्कालिक मित्रता गुरु से नहीं हुई तो निश्चित तौर पे बॉस उच्च अधिकारी से उसकी खटापट हमेशा बनी रहती है। उसका जो बॉस होगा उससे अनबन रहती है। यहाँ पर शनि के प्रभाव से जातक तीसरी दृष्टि के प्रभाव से बहुत ज़्यादा खर्चीला हो जाता है। लेकिन प्लस पॉइंट ये है, यहाँ पर बैठ करके शनि पिता का, विशेष करके और फिर माता का भक्त बन जाता है, यानी कि अपने माता पिता के लिए यह व्यक्ति वरदान साबित होता है, पिता को बहुत मानता है। ऐसा जातक महाभाग्यशाली होता है। भाग्य से जीवन पर्यंत उसके पास धन आता रहता है, क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि पड़ रही है भाग्य भाव पे और भाग्य भाव से द्वितीय बैठा है। यानी कि कोई भी द्वितीय स्थान धन का होता है और भाग्य से जब द्वितीय बैठा है तो ऐसा व्यक्ति भाग्य से जीवन पर्यंत लड़ा करता है। भाग्य से उसके पास धन भी आता है, भाग्य से उसके कर्म में भी ग्रोथ होती है, भाग्य से सारे काम उसके कहीं ना कहीं बनते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ शनि अष्टमेश होता है, इसलिए ऐसे जातक का स्वभाव जो है कर्म स्थान पे लोगों को पसंद नहीं आता है। तो अगर नौकरी ऐसा व्यक्ति करता है तो निश्चित तौर पे बॉस से उठा पटक के योग यहाँ पर शनि बना देता है। ऐसे व्यक्ति के पास जीवन में वाहन, गाड़ी, मकान, जमीन, जायदाद सब कुछ हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप में काम कारोबार कर ले तो मान के चलो उसको जीवन पर्यंत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर को टिकने नहीं देता है। या तो पार्टनर कुछ ऐसा मिल जाएगा कि आपके वैचारिक मतभेद हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जो है उनका वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं होता है। अगर मान लिया गुरु ही बैठा हो स्वयं सप्तम भाव में, तब तो अलग बात है, क्योंकि आपकी कुंडली में तो गुरु ही सप्तमेश होता है, या शुक्र बैठा हो तब तो अलग बात है। अदरवाइज अगर सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो ऐसे जातक अपने लाइफ पार्टनर की ज़्यादा परवाह नहीं करते और वैवाहिक जीवन में जीवन पर्यंत उठापटक बनी रहती है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं आए दिन वैवाहिक जीवन में नित्य प्रतिदिन कलेश होता रहता है। अगर दशम में शनि बैठा है तो ऐसे जातकों को चाहिए, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष,
जीवन भर ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करते रहें ताकि वैवाहिक जीवन में डिस्टरबेंस उत्पन्न ना हो। वैसे यहाँ पर दसम भाव में बैठ करके शनि माता पिता का भक्त और साथ ही साथ धन के विषय में महाभाग्यशाली होता है। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को नमः दीजिए। नमस्कार।